अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करती हैं, अपने वीडियो को करती हूँ मैं आगाज़। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, काफ़ी ज़्यादा घर के काम थे, कुछ चल रहा था जो मैं टाइम नहीं मिला और मैं शेयर नहीं कर सकी। वीडियो मेरे पास थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ऐसे एडिटिंग, आपको पता है एडिटिंग करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। 3-4 घंटे तो मैं नहीं बोलूँगी, अक्सर मुझे इतना हँसी आती है ना, जब आप काम करने लग जाते हैं ना, उस वक़्त आपको प्रैक्टिस हो जाती है। शुरू में 1 साल होता है, आपको मसला होता है, जैसे मैं तो पूरा 1 साल अपनी वीडियो एडिटिंग की ही नहीं, मेरे मियाँ ने की है। लेकिन जब आप काम करने लग जाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता आपका ऐसे हाथ एक लग जाता है ना, सेट बैठ जाता है। सेम मेरे साथ भी ऐसे है। अक्सर मेरी बहनें जो वीडियो बनाती हैं, वो कहती हैं बहुत मेहनत लगती है, 3-4 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग में। मैंने कहा हाय हाय! 3-4 घंटे किंज लग सकते ने? तो ख़ैर मैं शायद उनको लगते ही हूँ, मैं ऐसे बोलूँ, लेकिन वीडियो एडिटिंग करने में ना आधा घंटा भी नहीं लगता, हो जाती है अगर आपको प्रैक्टिस आ जाए तो ना। तो ख़ैर वीडियो मेरे पास थी, वही बात कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आधा घंटे का भी टाइम निकाल सकूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ, आटा गूँध के नाश्ता बनाऊँगी, उसके साथ बाद में मैंने जाना है लिडल और साथ में तुर्की शॉप में जाना है। आज मैंने ग्रोसरी करनी है क्योंकि आज जुम्मा है, आज हम लोगों ने जाना है मेहंदी पे और कल हफ्ता है। कल जो है ना, क्या कहते हैं, लास्ट डे है। स्कूल मंडे को खुल जाने हैं और मुझे ये है कि आज मैं सारी ना ग्रोसरी करके ले आऊँ फटाफट, क्योंकि शाम को जाना है तो भी टाइम है, तो बच्चे भी सोए हैं। तो मुझे ये था फटाफट मैं जाके ना ये काम निबेड़ हूँ, क्योंकि कल ना एक तो आपने जहाँ कभी कहीं जाते हैं वापस आके बहुत थके होते हैं, वो नहीं उठा जाता। और सेकंड ये है कि कल मैंने बच्चों को लेके उनकी जो किताब कापियाँ वगैरह, उनकी पेंसिल्स वगैरह वो लेने जानी है। तो फिर मैं बच्चों को साथ इधर भी लेके जाऊँ, उधर भी लेके जाऊँ। तो मुझे यही था कि मैं ना ग्रोसरी करके तो आज मैं ये काम ख़त्म करूँ, मैं ताकि मैं आराम से फंक्शन जो अटेंड कर सकूँ। तो अभी खैर जहाज़ बाहर इन्ने चलन दे, मैं वीडियो अपलोड वीडियो दी वॉइस ओवर करन दी, लेकिन जहाज़ ने भी इंज ही जाना, भी इन्नी आवाज़ आती है ना, है सफ़र तो लोग चले ने। तो खैर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना मैं आपको एक और मैंने बात करनी थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मैं करूँ कि ना करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये होता है कि लेकिन मुझे कहा गया है कि आप बात करें। तो मैं ना, मेरे चैनल का नाम है, जो भी चैनल का नाम है आपको पता है, लेकिन होता क्या है कि आपके ना चैनल का पूरा नाम डिटेल के साथ कोई एक इंसान रखता है और वो वीडियो बनाने शुरू कर देता है। मुझे कोई मसला नहीं है, लोग कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा होता है उसको वो मिलना ही मिलना होता है। ऐसे हो नहीं सकता कि आपकी वजह से किसी को काम मिले या ज़्यादा मिले। जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो मुझे तो खुशी होती है कि चलो कोई अच्छी अच्छी वे में कोई फॉलो कर रहा है तो अच्छा लगता है ना। लेकिन मेरी जो बहनें हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि हम ना भुलेखे नाल वीडियो ताड़ी आप खोल लेने हैं, लेकिन वो आगे कोई और बहन होती है और हम उनके हाथ देखते हैं, हमें पहचान जाते हैं ये बाजी नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे वो मज़ा आया है कि उन्होंने मेरे बारे में ये बात की कि हम पहचान जाते हैं, वीडियो हम छोड़ के आगे चले जाते हैं। छोड़ के ना जाए, जा तो खोले ना, ये खोलते चल तो बेचारी के देख लिया करे, उसने भी मेहनत की होती है। तो फिर भी आपको भी सोच समझ के नाम रखना चाहिए ना। एक बंदे ने पूरी मेहनत की और आपको इतने सारे नाम है, उसी के नाम चैनल का नाम रख के आपने एक काम शुरू करना है, तो ये भी ज़्यादती है ना उस बंदे के लिए जिसने इतनी सारी मेहनत की होती है। वो तो यही बात होगी ना कि 3-4 बहनें अगर घर में एक ने वीडियो बनानी शुरू कर दी हैं और वो हिट हो गई है, और 3 बहनें पीछे से आके तो आराम से उसकी उसके नाम का खा रहे हैं, उसके चैनल उसकी मेहनत की वजह से वही बना रहे हैं। वो तो चलो बहनें हैं, हम भी बहनें ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ना बहनें जो देखती हैं वीडियो, उनको गुस्सा आता है और वो बोलती हैं कि हम आपकी वजह से चैनल खोलते हैं, लेकिन जब आपके हाथ नज़र नहीं आते तो हम वापस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें आपको भी नुकसान है कि आपके चैनल की वीडियो जो है ना, वो अगर आपका चैनल को खोले और फ़ौरन वापस चला जाए तो वो आपका ऊपर व्यूज़ नहीं जाते, या आपका जो क्या कहते हैं, नहीं ऊपर जाता ना। क्योंकि अगर कोई आधी वीडियो छोड़ के चले जाता है फ़ौरन से, तो वो आपको भी नुकसान है। तो मेरे ख्याल में ना, अगर किसी ने नाम रखना है, इतनी मेहनत भी आप लोग करते हैं, तो अपनी मेहनत से अपनी मर्ज़ी से नाम चुने ना, किसी के नाम ना रखें, ना ही आपको टेंशन हो और ना ही देखने वाले को टेंशन हो। तो ये मुझे काफ़ी देर से ना काफ़ी बहनों ने बात करने के लिए बोला था कि बाजी आप नाम ना ले, आप बस बात कर दे, ये ज़्यादती है कि आपकी मेहनत है और आपके नाम का कोई खा रहा है। तो मुझे ये खाने की तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो अल्लाह ताला की देन है, जिसको देना है उसको देना ही देना है। कम ज़्यादा वो इंसान दे नहीं सकता। इंसान के बस की बात हो तो इंसान तो बंदे को भूखे मार दे। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने ये सारी चीज़ें अपने हाथ में ली हैं।
तो वही देता है। तो ख़ैर यहाँ पे मेरे साथ अफ़ान साहब आ गए हैं, क्योंकि अफ़ान को मैंने कल बोला था, कल मैं आपको लेके जाऊँगी, आफ़िया को भी और आपको भी, लेकिन वो उठा हुआ है। तो उसको उसको ये एक्साइटमेंट है कि हमने मेहंदी पे जाना है या हमने फंक्शन पे जाना है। छोटे होंदे बच्चे नूं कितनी खुशी होंदी कि असीं जाना है, असीं इत्थे भी जाना है, हाय असीं, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं करना। अब हम माए बन गए ना, असीं भी अपनी जदों नानके जाईदा ते सानूं भी बड़ा चाऽ हुंदा सवेरे सवेरे उठ के बह जाना कि हमने नानी के घर जाना है। लेकिन जदों तूं आहिस्ता आहिस्ता तुसीं आप उस जगह ते आंदे ना, फिर ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਮੇਨਟੇਨ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾफ़ सुथरा मिले। हालांकि आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, जितनी मर्जी करोड़ करोड़ के सफाइयाँ कर लें, लेकिन जब आपने घर से निकलना है ना, आपका हशर नशर तहस महस बच्चों ने करके निकलना है। जितना मर्जी पीछे पीछे से आप उनकी चीज़ें उठाती जाएँ, उनके कपड़े, उनके जूते। मैं ना एक दिन पहले सफाई में निकल के अच्छी तरह नीट क्लीन डीप क्लीनिंग कर ली है। मुझे पता था कि नेक्स्ट डे 2 बिज़ी जा रहे हैं, तो मेरा टाइम निकल जाएगा ना, तो मुझे टेंशन नहीं होगी। तो खैर बच्चों के साथ आपको जो मर्ज़ी आप करें ना, आपके माशाल्लाह काम जो है ना वो चलते रहते हैं। वो ऐसे नहीं है कि अब आपने कर लिया तो कल आप नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि जब से मैंने मशीन वगैरह ले ली है, उसकी टेंशन भी ख़त्म है कि नीचे नीचे से अगर आपको लगे कि आपका गंद आ गया, तो आप फटाफट वो सफाई कर सकते हैं। तो खैर मशीन मशीन के साथ ना आपका ये हेल्प हो जाती है कि आपको चार्जेस लगा, चार्जेस पे होती है, चार्जेस कहते हैं, चार्जिंग, हाय चार्जेस क्या होते हैं, चार्जिंग चार्जेस, हाँ हाय दोवां चीज़ों में मिला छड़िया। चार्जेस होते हैं, इसके क्या प्राइस है, उसकी क्या चार्जेस है। चार्जिंग होती है कि मशीन चार्जिंग ते लगी जाए, बैट है मोबाइल चार्जिंग ते लगी ने। खैर कदी कदी वेलो किन्ने किन्ने जिन्होंने उर्दू सीखनी है ना है, उन्होंने कितना मुश्किल लगता होना, कहते हले ना कसमा नु खाए ना दी हमारी जो उर्दू है ना, हम जैसे जर्मन ज़बान में बोलते हैं, हम कहते हैं जर्मनी की जो लैंग्वेज है ना बहुत मुश्किल है। सेम जो उर्दू वो सीखते हैं ना बेचारे, वो भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि आपके माजी हाल और वो जो क्या कहते हैं मुस्तकबिल की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिक्स एंड मैच है, दो दो लफ्ज़ निकलते हैं। तो लाजमी बात है, हमें भी पता है कि एक मानी होता है, एक लफ्ज़ के कितने कितने हम मानी हम निकालते हैं, ठीक है। तो मुश्किल लगता है क्योंकि एक बंदी सीख रही है जिसको मुश्किल लगता है, जिसकी हम उर्दू ठीक करते रहते हैं। तो खैर यहाँ से हम निकल जाएंगे। लिडल से मैंने चीज़ें सारी ले ली हैं, बस तुर्की शॉप से जो चीज़ें उठानी है वो मैं लेके तो घर जो यहाँ पे मैंने कभी दालें नहीं ली हैं। अगर आप लोग दालें लेते हैं तो बताना। जैसे मसूर की दाल पिंक मुझे नज़र आई ना, हमारी जो दाल होती है ना वो कट मतलब 2 पीस में होती है, आपने पैकेट में देखी होगी मसरा की दाल जिन्हों कही लाल दाल, वो उसके 2 पीस होते हैं। अगर मैं इस तुर्किश मार्केट में आती हूँ तो इनकी जो दाल है ना वो बॉल टाइप होती है, समझ नहीं आती कि ये दाल सही पकती है भी है कि नहीं। मैंने कभी यहाँ से कोई दालें वगैरह ली नहीं है, ना ही मैंने कभी चावल लिए हैं। तो बस यहाँ पे मैं घर पहुँच गई हूँ, सारी ग्रोसरी मैंने सेटमेंट कर ली है, शॉपर सारे खाली कर लिए, सारी मैंने काउंटर पे रख दी। ये मेरा काम था। अब मुझे लगता है बेटियाँ उठ गई हैं, अब आगे वो करेंगी, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही काम करते थे। ये ना मैं लेके आई थी पिछले दिनों में लीडर से, और फिर लेके आई, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू है। ये नॉर्मल तो आपको रोज़मर्रा से भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने लीडल में गई थी उस दिन भी सस्ती लगी थी, आज फिर सस्ती लगी है तो मैं लेके आई। बड़ी प्यारी इसकी फ्रेगनेंस है, कपड़े वॉश करने के लिए बहुत मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पे ना मेरे मियाँ मैंगो के पैकेट भी ले आए हैं। तो मैं कल वापस आऊँगी मेहंदी की वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। कौन से कपड़े पहनने सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो कल वापस आऊँगी, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।